हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं महाद्वीप एवं रेखाएं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कौन सी रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो आपको इस वीडियो से ये सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे। फर्स्ट देखिए, एशिया। फर्स्ट है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो देखिए, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा और विषुवत रेखा। तो ये तीनों रेखाएं हैं जो कि एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। अब आपको इन रेखाओं को ट्रिक से याद रखना है, क्योंकि देखिए बहुत सारी रेखाएं हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सी रेखा कहाँ से गुजरती है। तो देखिए, ट्रिक क्या है आपकी, यश के केक की आर्क में विष है। विष मतलब पॉइजन। और किस में है? यश मान लीजिए किसी लड़की का नाम है, तो उसके केक की जो आर्क होती है, मान लीजिए जैसे आर्क का मतलब मेरा क्या है कि आप ऐसे सर्कल बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी भी आर्क होती है ना। और जो केक होता है वो भी इसी तरीके से होता है, गोल होता है। तो क्या है, केक की भी आर्क हो गई, क्योंकि ये भी कैसा है, वृत्त के जैसा है। तो यश के केक की आर्क में विष है। तो देखिए, इसे अपन 1 बाय 1 रिलेट करते हैं कि कैसे ट्रिक को रिलेट करना है। तो यश देखिए, यश रिलेट कर रहा है एशिया महाद्वीप के लिए। एशिया महाद्वीप देखिए, लास्ट में यश एशिया, ठीक है, यश यश से सा आ रहा है, इससे आपको रिलेट करना है। फिर नेक्स्ट देखिए केक। तो केक रिलेट कर रहा है कर्क रेखा के लिए। इसी प्रकार से आर्क, तो आर्क रिलेट कर रहा है आर्कटिक रेखा के लिए। नेक्स्ट देखिए विष। तो विष रिलेट कर रहा है विषुवत रेखा के लिए। तो देखिए, आपको 2 से 3 पॉइंट मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे कैसे इसे रिलेट करना है। जब भी विष की बात आएगी तो विषुवत रेखा को याद रखिएगा, और जब केक की बात आएगी तो आपको कर्क रेखा याद रखनी है। अब देखिए, ऐसे हमारी अर्थ होती है, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से गोल होती है। तो देखिए, जो ये बीच में एक लाइन होती है, जिसे ऐसे मान लीजिए लाइन होती है जो कि 0 डिग्री पर होती है। अब ये जो लाइन है, और आपको एक और बात ये याद रखना है कि जो विषुवत रेखा है उसे ही भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए, भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप से गुजरती है या नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि मैंने तो भूमध्य रेखा पता ही नहीं है, इसलिए मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ कि जो कि विषुवत रेखा है उसी का नाम है भूमध्य रेखा। तो आपसे वो विषुवत रेखा कर भी पूछ सकता है, और भूमध्य रेखा भी आपका आ सकता है। अब देखिए, जो ये 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पर यही होती है हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, विषुवत रेखा ही भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो ये वाली जो हो जाती है बीच की, जिससे कि अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो ये वाली होती है रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब जब आप इसके ऊपर जाओगे यहाँ पर, तो ये हो जाती है कर्क रेखा, ठीक है, ये वाली हो जाती है। और जब आप यहाँ से नीचे आते हो तो ये हो जाती है मकर रेखा, ठीक है। तो ये हो गई बीच वाली, हो गई भूमध्य रेखा, फिर हो गई कर्क रेखा ऊपर वाली, और नीचे वाली हो गई मकर रेखा। फिर जब आप कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर हो जाएगी आर्कटिक रेखा यहाँ पर आकर, ठीक है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको क्लियर हो जाए कि कहाँ पर कौन सी रेखा है। फिर यहीं पर ये जो हमारे महाद्वीप हैं, तो आप जब मैप से पढ़ेंगे तो देखिए यहीं पर, फिर जैसे मैंने आपसे जिक्र किया अभी एशिया महाद्वीप का, तो देखिए यहाँ पर अपनी ये हो गई कर्क रेखा, और फिर हो गई आर्कटिक रेखा। अब जब अपन नीचे आए थे तो अपनी हो गई थी मकर रेखा, और बीच में हो गई थी विषुवत रेखा। अब जब आप मकर रेखा से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी अंटार्कटिक रेखा यहाँ पर आकर। तो फिर ऐसे ही कर कर यहाँ पर देखिए, कर्क रेखा है, और फिर आर्कटिक रेखा है, और फिर विषुवत रेखा है। तो मतलब कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो कहाँ हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि अपन ने 3 लाइन का जिक्र किया, कर्क, आर्कटिक और विषुवत। तो मैंने आपको बताया ये है विषुवत, और ये है कर्क, और ये है ऊपर सबसे ऊपर हमारी आर्कटिक। और तो देखिए, ये तीनों हो गई ना, तो ये तीनों हो गई, तो यहीं पर आ जाएगा आपका एशिया। नेक्स्ट देखिए, तो आपको इसी ट्रिक से याद रखना है, यश के केक की आर्क में विष है, ठीक है। तो आपको ये सारे पॉइंट याद हो जाएंगे एशिया महाद्वीप के। नेक्स्ट देखिए अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि अफ्रीका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं। तो देखिए, इसमें भी 3 रेखाएं हैं जो कि अफ्रीका से होकर गुजरती हैं। फर्स्ट देखिए केक।
केक मतलब कि कर्क रेखा, फिर दूसरी आती है मकर रेखा और तीसरी आती है विषुवत रेखा। तीनों रेखाएं हो गई। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आपको कैसे रिलेट करना है। फ्री के केक में विष है। मान लीजिए किसी ने केक खरीदा, ठीक है, अब उसने फ्री में ले लिया दुकानदार से, मतलब कि फ्री में ले लिया। अब फ्री की चीज़ कैसी होती है, अच्छी नहीं होती है। मान लीजिए उसने चुरा लिया, अब उसको पैसे तो देना नहीं पड़े, तो केक कैसा हो गया, फ्री का हो गया। तो फ्री के केक में क्या है, विष है। अब अपन इसे 1 बाय 1 रिलेट करते हैं। तो देखिए फ्री रिलेट कर रहा है आपका अफ्रीका महाद्वीप के लिए। आपको देखिए मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि आपको महाद्वीप का नाम भी याद हो जाए और कौन कौन सी रेखा उससे गुजर रही हैं आपको ये भी याद हो जाए। तो देखिए फ्री रिलेट कर रहा है अफ्रीका महाद्वीप के लिए। इसी प्रकार से केक, तो केक रिलेट कर रहा है कर्क रेखा के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए मैं, तो मैं से आपको रिलेट करना है मकर रेखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विष, तो विष रिलेट कर रहा है विषुवत रेखा के लिए। तो मैंने जैसे आपको एशिया महाद्वीप का समझाया, इसी तरीके से मैंने आपको बता दिया अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अब देखिए मैंने जो आपको ये रेखाएं बताई हैं, ये मैंने बताया था 0 डिग्री पर हो गई विषुवत रेखा, मतलब कि हो गई आपकी कौन सी, भूमध्य रेखा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। अब हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप की, और अफ्रीका महाद्वीप है कर्क रेखा पर मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो देखिए जो ये वाली थी, जो मैंने ये बीच वाली अपनी कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी विषुवत, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब देखिए इसके ऊपर बताई थी मैंने कौन सी, कर्क रेखा, और इसके जस्ट नीचे बताई थी, भूमध्य के नीचे बताई थी मकर रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आपका कौन सा आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताया था मैंने कौन सा, एशिया, और यहाँ पर बता दिया ये मैंने अफ्रीका। अब नेक्स्ट देखिए उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका से देखिए कैसे रिलेट करना है आपको। उत्तरी अमेरिका से 2 रेखाएं गुजरती हैं। फर्स्ट हो गई कर्क रेखा और दूसरी हो गई हमारी आर्कटिक रेखा। तो ट्रिक देखिए, उत्तर में काका टिक करो, उत्तर में काका टिक करो। मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें 4 ऑप्शन है, का, खा, गा और घा, ठीक है। अब आपको क्या क्या टिक करना है, केवल का पर ही टिक करना है। तो उत्तर रिलेट कर रहा है उत्तरी अमेरिका के लिए, और जो का है वो रिलेट कर रहा है कर्क रेखा के लिए, और जो टिक है वो रिलेट कर रहा है आपके आर्कटिक रेखा के लिए। तो उत्तर में काका टिक करो, ये हो जाएगा उत्तर अमेरिका, हो जाएगा कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको कि ये हो गई थी, तो ये हो गई थी हमारी क्या, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। फिर यहाँ पर आई थी कर्क और यहाँ पर आई थी मकर, ठीक है, और ऊपर आई थी आर्कटिक यहाँ पर, और यहाँ पर हुई थी अंटार्कटिक रेखा, ठीक है। तो अब आप बात कर रहे हैं आर्कटिक रेखा और कर्क रेखा की। तो देखिए आर्कटिक हो जाएगी, ये मैंने बताई कर्क और ये बता दी मैंने आर्कटिक। तो आपका जो उत्तरी अमेरिका है वो हो जाएगा इन दोनों के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो इसी ट्रिक से आपको याद रखना है, उत्तर में काका टिक करो, मतलब कि, और देखिए जो उत्तर है वो रिलेट कर रहा है उत्तरी अमेरिका के लिए। नेक्स्ट देखिए मकर, मतलब कि मकर रेखा, जो कि गुजर रही है ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए ये तो ईज़िली आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल एक ही रेखा है जो कि गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए ट्रिक है हमारी, अगर आपको ट्रिक से पढ़ना हो तो पढ़िए, क्योंकि एक ही है तो आप ईज़िली याद कर सकते हैं। मगर 8 रुपये में लिया, मगर होता ना मगरमच्छ, वो आपने कितने में ख़रीदा है, 8 रुपये में ख़रीदा है। तो देखिए 8, तो 8 रिलेट करेगा आस्ट के लिए, और जो लिया है वो रिलेट करेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। तो 8 में लिया रिलेट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और जो मगर है, मगर रिलेट कर रहा है आपकी मकर रेखा के लिए। तो ट्रिक से ऐसे ही आपके लिए याद रखना है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, और ये मैंने बोला मकर रेखा पर। अब जो ये था, तो ये थी हमारी कौन सी रेखा,
विषुवत रेखा थी ये वाली। अब इसके नीचे मैंने बताई थी मकर रेखा, मतलब कि आपका ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर स्थित हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यूरोप, तो यूरोप से गुजरती है आर्कटिक रेखा। ट्रिक देखिए यूं रोको टोको, यूं रोको टोको, तो यूं रोको, तो यूं रोको याद रखिए यूरोप से, ठीक है। और टोको को याद रखिए आर्कटिक। टोको देखिए कैसे याद रखना है, आर्कटिक के लास्ट में देखिए टिक आ रहा है, तो रोको टोको रोको टिक, ऐसे ही आपको याद रखना है। जब आप ये ट्रिक 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो सारी ट्रिक आपको याद हो जाएंगी। देखिए ट्रिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब 3 और 4 ऑप्शन बनकर आते हैं तो हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे कौन सी रेखा लगाना है। और मैंने आपको डायग्राम बनाकर इसलिए समझाया है कि आपको इजीली सब कुछ पता चल जाए कि कौन सी रेखा कहाँ पर है और ये कैसे हमारे महाद्वीप को यहाँ से गुजर रही हैं। इसलिए मैंने आपको 2 बार ये डायग्राम बनाकर समझाया हुआ है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यूरोप की, और यूरोप को मैंने बोला आर्कटिक रेखा पर, और आर्कटिक रेखा मैंने बताई थी यहाँ सबसे ऊपर जो कि कर्क रेखा के ऊपर है। और कर्क रेखा किसके ऊपर है, विषुवत रेखा, मतलब कि भूमध्य रेखा के ऊपर। यहाँ पर हो गई हमारी ये कौन सी रेखा, आर्कटिक रेखा यहाँ पर। और बात हो रही है यूरोप की जो कि आर्कटिक रेखा पर ही स्थित है, तो यूरोप स्थित हो जाएगा यहाँ पर इस रेखा पर, ठीक है, ये वाली आर्कटिक रेखा पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आए हम दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से गुजरती हैं मकर रेखा और विषुवत रेखा। ट्रिक देखिए क्षण भर रहेगा मगर का विष। तो आप समझ रहे हैं ना कि ट्रिक है जो आपको कैसे बनाई गई है। ज़्यादातर वर्ड कौन कौन सी यूज़ हो रहे हैं, विष हो रहा है और मगर हो रहा है और केक हो रहा है, ठीक है। तो ये इनसे आपको तीनों वर्ड तो भूलना ही नहीं है। ट्रिक में और भी यूज़ हो रहे हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो दक्षिण अमेरिका है जो कि मकर रेखा और विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती हैं। तो ट्रिक देखिए क्षण भर रहेगा मगर का विष। तो जो मगर का विष है वो क्षण भर रहेगा, तो क्षण रिलेट कर रहा है दक्षिणी अमेरिका को। अब आप कह रहे होंगे कि क्षण, तो लास्ट में देखिए दक्षिणी के लास्ट में क्षण आ रहा है। नेक्स्ट देखिए मगर, तो मगर रिलेट कर रहा है मकर रेखा के लिए। इसी प्रकार से आया विष, तो विष रिलेट कर रहा है विषुवत रेखा के लिए। तो इस ट्रिक से क्षण भर रहेगा मगर का विष आपको याद हो जाएंगी। दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन सी रेखा होकर गुजरती हैं। यहाँ पर बात हो रही है मकर रेखा और विषुवत रेखा की। तो मैंने आपको बताया कि मकर रेखा है कहाँ पर, विषुवत रेखा के जस्ट नीचे ही। तो देखिए यहाँ पर आपका कहाँ पर आ जाएगा, जो मकर रेखा है और उसके ऊपर ही जस्ट ऊपर है विषुवत रेखा। तो विषुवत और मकर रेखा दोनों पर आ जाएगा आपका दक्षिणी अमेरिका। तो देखिए मैं आपको इस डायग्राम में बता रही हूँ, ये बताई थी मैंने कौन सी, विषुवत रेखा, और यहीं पर आ गई हमारी मकर रेखा। तो इन दोनों पर क्या स्थित हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका, दोनों यही हैं। तो आपको इन सारी ट्रिक से ये याद रखना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ऐसे कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सी रेखा किस से होकर जाती है, जिसमें से एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। और इसी तरीके से मैंने महाद्वीप की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देखिए जो कि महाद्वीप से ही रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।